बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी हुई तो अम्मा ने एक पीतल की अंगूठी दी कि बीवी को मुंह दिखाई में देना और उसकी उंगली से कभी ना उतरने देना। जिस दिन उसने उस अंगूठी को उतार दिया, उस दिन वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। यूं मैं अपनी बीवी की उंगली से उस अंगूठी को उतरने ना देता। एक दिन मेरी बीवी की उंगली में रेशा पड़ गया। हम डॉक्टर के पास गए तो उसने अंगूठी उतारी ही थी कि वो उसके हाथ से गिर गई और अंगूठी के अंदर से जो चीज निकली उससे देखकर हम सब की जान निकल गई। मेरा नाम वसी है। मैं अपने माँ बाप की बेहद लाडली औलाद हूँ। जो चीज मैंने मांग लेनी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती थी मुझे चैन नहीं मिलता था। इसलिए वक्त के साथ साथ मैं जिद्दी होता चला गया। मुझे मेरी मनपसंद चीज न मिलती तो पूरे घर में हंगामा बरपा हो जाता। जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो अम्मा ने मेरी शादी मेरे कजन से तय कर दी, मगर मैं तो किसी और को पसंद करता था। अम्मा ने जिंदगी में पहली बार मुझे मना किया था। मैंने नींद की गोलियां खा ली। फिर कहीं जाकर वो राजी हुई, क्योंकि वो अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थीं और अपनी बहन को मना करके उन्हें बहुत बुरा लगा। मेरी खुशी के लिए वो मान गई थीं। सोहा मेरी क्लास फेलो थी और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हुईं और बहुत जल्द सोहा मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। शादी की रात कमरे में जाने से पहले अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर एक पीतल की अंगूठी दी। कहने लगी कि यह हमारी खानदानी अंगूठी है, ये अपनी बीवी को मुंह दिखाई में पहना देना और ये अंगूठी उसकी उंगली से कभी भी उतरने ना देना, वरना वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं ये सुनकर डर गया। मैंने अम्मा से वादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए। मैंने अम्मा से वो अंगूठी ली और अपने कमरे में आ गया। जब मैंने सोहा को मुंह दिखाई में वो अंगूठी दी तो वो काफी गुस्सा हुई कि लोग मुंह दिखाई में हीरा या सोना देते हैं और तुम मुझे पीतल दे रहे हो। मगर मैंने उसे समझाया कि मेरी अम्मा ने जिंदगी में पहली बार मुझसे वादा लिया है और हम दोनों को इस वादे को हर हाल में पूरा करना है। यूं मैं पूरा ध्यान रखता कि सोहा वो अंगूठी पहने रखे। हालांकि वो अंगूठी उसे बिल्कुल भी पसंद न थी। उसकी उंगली में वो तंग भी थी। एक दिन सोहा और मुझे दोस्तों की दावत में जाना था, तो वो अंगूठी उतार कर चली गई। जब हम घर आए और अम्मा को पता चला तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि वो अंगूठी क्यों उतारी। मजबूरन सोहा और मुझे उनसे मुआफी मांगना पड़ी और वो अंगूठी सोहा ने दोबारा पहन ली। कभी कभी मुझे भी कोफ्त होती थी कि ऐसा भी क्या है इस अंगूठी में कि अम्मा उतारने ही नहीं देती। अब जाने क्यों सोहा की तबीयत भी अक्सर खराब होने लगी थी। वो कहती थी कि उसने हमेशा सोना पहना है, पीतल की अंगूठी की वजह से ही वो बीमार हो रही है। ये धात उससे सूट नहीं कर रही। मगर मैं अम्मा के वादे की वजह से वो अंगूठी ना उतारने देता। वो बेचारी मेरे आगे हाथ जोड़ती थी कि ये बहुत तंग है, इसको निकालने दो, मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। मगर मैं नहीं मानता था। अम्मा ने इस अंगूठी के बारे में ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई थीं कि मुझे यकीन हो गया कि अगर वो अंगूठी सोहा की उंगली से निकली तो वो मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। एक दिन सोहा की उंगली में एक छोटा सा दाना निकल आया और अगले ही दिन उसमें रेशा पड़ गया। अम्मा ने मुझे डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया और घरेलू टोटके से इलाज करने लगी। लेकिन जब जख्म बढ़ गया तो मैं उसे अम्मा के मना करने के बावजूद डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने उंगली चेक करने के लिए वो पीतल की अंगूठी उतारी ही थी कि वो उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरी। हैरत वाली बात यह थी कि गिरते ही उस अंगूठी से कुछ निकला था। जब गौर से देखा तो वो सफेद रंग का पाउडर सा था। डॉक्टर ने वो पाउडर चेक करने के बाद जो बात मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने कहा कि इस अंगूठी में एक खाना बना हुआ है जिसमें जहर भरा हुआ था। वो अंगूठी भी जहरीली थी। उस जहर की वजह से उंगली में रेशा पड़ गया। बाद में टेस्ट हुए तो पता चला कि सोहा की उंगली में कैंसर फैल रहा था। अगर पता ना चलता तो होले होले ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाता। ये सब सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं गुस्से में अम्मा के पास पहुंचा और उनसे ये सब करने की वजह पूछी तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे उस लड़की सोहा से नफरत है। उसकी वजह से तुमने मेरी नाफरमानी की। मेरी बहन ने मुझसे नाता तोड़ लिया। मैं चाहती थी कि यह लड़की मर जाए ताकि मैं तुम्हारी दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा दूं। इसलिए मैंने उस अंगूठी में जहर डाल दिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता असर हो जाए और वो मर जाए और किसी को शक भी ना हो।
मैं ये सुनकर सन्नाटे में आ गया कि मेरी अम्मा इतनी बड़ी साजिश भी कर सकती थीं। अगर सोहा को कुछ हो जाता तो मैं भी बराबर का जिम्मेदार होता, क्योंकि मैं ही उसे वो अंगूठी उंगली से निकालने नहीं देता था। मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि ठीक वक्त पर पता चल गया और सोहा की बरवक्त इलाज से जान बच गई। मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। मैं नहीं चाहता था कि वो फिर किसी साजिश की भीड़ चढ़े। जब मेरी कजिन की शादी हो गई तो अम्मा हमसे मुआफी मांगकर हमें अपने घर ले आईं। अब वो सच्चे दिल से सोहा को बहू मानती थीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।